मास्टर्स क्लास शुरू होनी, तमाम चीजें हैं। फिर वही बात, लास्ट 20 सेकंड। सचिन, आप ये देखिए कि आज हमें चर्चा करनी चाहिए रे कि कल न्यूजीलैंड और मैं इसी पर पाकिस्तान का बैठा था। मुकाबला हाँ है। टीम की स्ट्रेंथ क्या है, टीम की हाँ, कमजोरी क्या है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कि टॉप प्रायोरिटी उस कंट्रोवर्सी को मिल रही है। ये बहुत गलत बात है। जहां तक संबंधों का सवाल है, तो ये पहल तो पाकिस्तान को करनी है, जबकि पाकिस्तान क्या करता है, एब्सोल्युटली। कोई भी मंच मिलता है वहां कश्मीर का राग वो जरूर नहीं अड़ाता आएगा है। तो हम इंडिया को खिलाएंगे नहीं, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। और उससे पहले जो है तमाम नजम सिटी से लेकर तमाम चीजें किस तरह की कहती रही है, मैं उसमें जाने ही नहीं चाहता। मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। पर सिंपल सी बात है, वी आर प्राउड इंडियंस। इंडिया का झंडा है, इंडिया का झंडा ऊंचा है, ठीक है। वो पाकिस्तान वालों ने नहीं फहराया तो कोई बात नहीं, नहीं फहराए। 19 को फहरा देंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन साहब ठीक है, हम जानते हैं कि हम कौन है। हमने पाकिस्तान का नाम लिखा क्योंकि वो होस्ट कंट्री है। इसी से पता लगता है कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कौन ये नीचे। और वीरेंद्र सहवाग ने जो कहा था शोएब अख्तर को, वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, दोहराने की जरूरत नहीं। कौन क्या क्या होता है, कौन क्या क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स जिसको क्रिकेट आती है वो भर लेना। पद्मपति जी, मुझे याद पड़ता है, मैं स्टार्ट करता हूं, आपने कहा था 78 में पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया था। आपने शेयर किया था, है ना, मुझे याद है। मैं आज आ रहा था ना, तो मैं आपको याद कर रहा था। गुंडप्पा विश्वनाथ ने इतने शानदार तरीके से सेंचुरी लगाई थी, और एक जेंटलमैन्स गेम इसलिए कहा जाता है, पूरा स्टेडियम खड़े होकर के। सबसे पहले विरोधी कप्तान, यानी पाकिस्तान ओपोनेंट था, वो आकर के हाथ मिलाता है, शाबाशी देता है कि मतलब क्या कमाल किया आपने खेली। और गुंडप्पा विश्वनाथ मतलब क्या लेजेंड। आप कवर कर रहे थे, मैदान पे थे, और पूरा स्टेडियम खड़े होकर के, हमने बड़े लॉर्ड्स देखा हो या मान खड़े देखा हो, तमाम स्टेडियम देखो, खड़े होकर के तालियां बजाता है। ऐसे सचिन की ढेरों इनिंग्स है, तमाम इनिंग्स है। और गुंडप्पा की वो सेंचुरी ऐसा एंटरटेन किया और ऐसी जो है लेजेंड क्लास खेली, और पाकिस्तान के दर्शकों ने नीचा दिखाया था। आपने कहा था कि आपका सिर शर्म से झुक गया था कि भैया एक लेजेंड के लिए तो कम से कम ताली बज सकती है। आपके घर में आकर के खेल रहे हैं और इन्होंने झंडा गायब कर दिया। हमारे पास जर्सी आई, पाकिस्तान का नाम लिखा, हमने प्राउडली पहना है क्योंकि वो होस्ट है, भले उसके साथ दुश्मनी वाले रिलेशन रहते हो। इज दिस द क्रिकेट सर? इतना बड़ा मौका मिला और ऐसी ओछी हरकत। पद्मपति जी, देखिए, ये पाकिस्तान की मनोदशा दिखाता है कि भारत के प्रति उनकी क्या मनोदशा है। आप ये जान लीजिए कि केवल यही नहीं है, बहुत कुछ आगे भी हुआ है जिसकी चर्चा हम बाद में करते। ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसा था कि आप चौंक उठेंगे, हमारे भारतीय दर्शक भी चौंक उठेंगे कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ, और वो ऐसा हुआ था कि हम सबकी चकरा गई थी, ये क्या हो रहा है। तो अब जहां तक सवाल झंडे का है, देखिए, आईसीसी के नियम ये कहते हैं कि जो भागीदार देश हैं, जितने भी भागीदार देश हैं, वो उनके झंडे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में लगाए जाते हैं। 8 देश भाग ले रहे हैं तो 8 देश के झंडे लगेंगे कि ये पार्टिसिपेंट हैं। लेकिन आईसीसी के ये नियम का जो सहारा ले रहे हैं, ये कुतर्क कर रहे हैं। ये सच है कि जब मैच होता है तो 4 झंडे होते हैं। पहला आईसीसी का फ्लैग होता है, दूसरा जो मेजबान क्रिकेट बोर्ड है उसका फ्लैग होता है, और 2 फ्लैग जो टीमें खेल रही होती हैं उनके होते हैं। बिल्कुल पूरी तो दुनिया जानती है। वो 4 फ्लैग तो सही है, लेकिन ये ओपनिंग में आपको नहीं लगाना। और आपको पता है, अगर भारत ने रिएक्ट किया, आप ये समझिए कि भारत ने कहीं गलती से ये कह दिया कि नहीं खेलेंगे, तो बट्ठा बैठ जाएगा इस टूर्नामेंट का। आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के जो दुबई में 23 को मैच होने सर वाला है। मतलब सोच क्या रही होगी ना, मतलब आप ये देखिए, आईसीसी मेहरबान, और यहां पर ये खुद देखिए मतलब किस तरीके की हरकत, 7 फ्लैग लगा दिए। मतलब इतनी ओछी हरकत ऐसे कोई लेवल पे आ सकता है सर? 7 लगा दिए, फिर सफाई दी कि नहीं 2 इसके होंगे, एक होता है पीसीबी का, एक आईसीसी का, और सारी दुनिया जानती है। आप तो अब करवा रहे हो ना 2009 के बाद 2025 में, फिर कह रहे अच्छा 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 अच्छा, फिर एक कह दिया चलो अगली बार लगा देंगे। अरे भैया आपने क्या एहसान करना है? मतलब ये बताता है कि द करेक्टर डजंट चेंज। सचिन, इस बात का है कि आईसीसी अभी तक मौन क्यों है।
आईसीसी को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि नियम ये भी कहते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी हो चाहे क्लोजिंग सेरेमनी हो, जितने भागीदार टीम प्रतिभागी टीमें हैं उनके फ्लैग लगते हैं। हाँ, आपने क्यों नहीं लगाया? इस पे कार्रवाई भी हो सकती है। आप देखिए कि मैं अभी बता रहा था आपको कि दुबई में भारत पाकिस्तान के मैच के, आप ये समझिए कि जो ग्रैंड बॉक्स है वहां पर उसके 4 लाख के टिकट हैं। हाँ, हाँ। अगर ग्रैंड बॉक्स में 10-20 अलग से सीटें हैं जो उनकी 5 लाख रुपया टिकट है, और एडवर्टाइजर लगभग 100% जो है वो भारतीय एडवर्टाइजर हैं। अगर भारत पीछे हट गया तो आप समझिए कितनी बड़ी आर्थिक क्षति होगी मेजबान को भी और हुसैन भाई ICC ऐसा को भी क्यों और हुआ? अन्य खेलने वाले हुसैन भाई देशों ऐसा को। क्यों हुआ? एक दूसरे को इतनी इज्जत देते हैं, मतलब कोई पीसी भी थोड़ी सी ऐसे हरकत कर जाता है, अब कोई कहते ही नहीं इसके पीछे जो है बस नीचा दिखाना था जी, इसलिए हो सकता है कि ISI और फलाना तमाम वो चीजें आती। अरे क्रिकेट को क्रिकेट रहना, तो 2009 के बाद 2025 आई, मतलब एक इंडिया का फ्लैग मिस कर देते हैं, फिर कहते हैं कोई और सफाई, फिर कुछ और, मतलब इतना ऐसे कैसे हो सकता है हुसैन भाई? इतने कोई नीचे कैसे आ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। कल भी आपको याद होगा हमने इस पे चर्चा की थी। मैंने कल भी कहा है और नहीं, मैं इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। कल भी आपने चर्चा की थी, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, कल मैं नहीं था, पर मैं इसको ये एक्सटेंड कर रहा हूं। प्राउडली रोहित, प्राउडली विराट वेयरिंग द जर्सी जिसमें पाकिस्तान का नाम है, होस्ट है वो, एक इज्जत होती है ना साहब। ठीक है, हम आप बड़ा भाई छोटा भाई तमाम चीजें होती हैं, वो ठीक है, एक जैसे कहते हैं कि इकट्ठे हैं तो भी एक इज्जत होती है। सर, प्राउडली वेयरिंग द जर्सी जिसमें पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन, वो बात चीजें, उस पर तो हम बात ही नहीं करते। हम दोनों खेल साफी हैं, चलिए हम उस पर बात कर रहे हैं, पर ये पहन रहे हैं सर। कहने को तो ये भी तो है, तो इंडियन ही ना, कुछ ना कुछ जज्बा तो रखते होंगे ना, रिएक्ट तो करते होंगे ना। रिएक्ट नहीं किया, बीसीसीआई ने भी रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, मुझे बुरा लगा सर, एज ए फैन मुझे बुरा लगता है। रोहित पहन रहा है पाकिस्तान की जर्सी, वहां झंडा तक नहीं लगा यार। देखिए, मेरी बात सुने, जर्सी उन्होंने पहनी है, उस पर पाकिस्तान का नाम लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी ये हमारा एक आईसीसी का रूल होता है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का रूल नहीं, जहां मैच होता है, जो भी इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि आईसीसी के अंदर होते हैं, जहां होते हैं, जितने नेशन खेलते हैं उनके झंडे फहराने का भी तो रूल होता है सर। एक मिनट मुझे सर 15-20 तो मैंने भी कवर किया। मैंने आपकी सारी बात सुनी, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं। तो ये नाम तो जो होता है ना मुल्क का, वो तो हमेशा शर्ट पे होता है, और यही एक रूल भी रहा है। लेकिन जो आपका मेन टॉपिक है कि इंडिया का झंडा क्यों नहीं लगा, मैंने कल भी ये कहा था कि ये गलत हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है। और अभी तक इस बारे में जो हमने अपने तौर पे जानकारी हासिल करने की कोशिश की पीसीबी से, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं इस पे। लेकिन इससे पहले मैंने सर की भी सुनी है बात, तो मैं यही कहूंगा, देखें बात ये एक चीज पहले से तय थी, झंडा तो अपनी जगह होना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि एक चीज तय थी कि कोई ऑफिशियल सेरेमनी होने नहीं जा रही थी। ये जो कल हुआ ये एक फंक्शन था, ये कोई सेरेमनी नहीं थी, क्योंकि बाकायदा टीमें तो पहुंची नहीं। सबकी सब टीमें जो कि पाकिस्तान आ रही थी वो तो आई नहीं, कुछ आज आई हैं, कुछ कल रात गए आई हैं। तो ये चीज है, असल में ये चीज 19 से स्टार्ट होनी है। और ये मैंने कल भी कहा था कि आपको इंडिया का जो झंडा है वो दिखाई देगा हमारे तीनों शहरों के अंदर। और देखिए जी, मैं रहता हूं लाहौर में, यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के जो जोश है, हर कैप्टन की फोटो लगी हुई है हमारी सड़कों के ऊपर, शर्मा जी भी उसमें शामिल है, इंडिया के झंडे भी लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर आपका इससे दिल दुखा है, जो कि ऑब्वियसली होता भी है, मुझे खुद लगा कि इंडिया का झंडा होना चाहिए था, ये बात सही है। लेकिन मैं सर को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि इंडिया के ब्रॉडकास्टर है वो अगर पीछे हट गए तो क्या होगा, इंडिया ने ये कर दी तो क्या होगा। साहब, ब्रॉडकास्टर ज्यादा चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट हो, सबको पता है कि इसमें कितना सबको पैसा मिलने वाला है। ये नहीं चाहते कि होस्ट जो है वो ऐसी, आप कह रहे हैं कि होना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं चाहते। वो मैं मानता हूं आईसीसी का सारा जितना कहते हैं कि मुनाफा एक तरफ और ब्रॉडकास्टिंग राइट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान मैच का जो है वो बात एक तरफ। मैं मानता हूं कि जिस तरफ बीसीसीआई का जो क्रिकेट है, क्रिकेट का वर्चस्व एक तरफ, चैंपियंस ट्रॉफी का 100% जो स्पॉन्सर है ना इस वक्त, जो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स में जो आ रहा है ऊपर से, ज्यादातर भारतीय है। ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से पहले इंग्लैंड चलाता था क्रिकेट को, आपको भी पता है क्रिकेट किस तरीके से फाइनेंशियली कहां से चल रही। मैं नहीं कह रहा
मैं नहीं कह रहा ठीक है। कि बायकॉट पाकिस्तान, अगर मैं मुझे नहीं complete कह रहा कर कि देना। अगर वो कर दे, मैं- पर वो आदमी मैं आपसे कहता तो ये है कह ना रहा हूं। भाई मेरे नहीं ठीक है, मैं मेरे आपसे यही कह रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, मुझे मेरी बात अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको लगेगा कि मैं और आप एक ही लाइन के ऊपर है। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया, जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं वो ज्यादातर इंडियन है।